मैडम का ही तो सपोर्ट है, वो मैडम नहीं वो मेंढक बन गया। टेस्टिंग के नाम पर ही हमें पानी नहीं दिया जा रहा, तो फिर हम कैसे विश्वास कर ले कि जब रबी की फसल होगी जब आप हमें पूर्ण पानी देंगे। ये राजनीति है, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन सरकार तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, शर्म नहीं है बिल्कुल भी। हमारे समाज के सम्मानीय नेता किरोड़ी लाल जी के ऊपर इस तरीके की गाली गलौज कर रहे हैं, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। पर्ची से निकला हुआ मुख्यमंत्री और ये जो हमारे मैडम जी बैठे ना गृह मंत्री बन के, इनको कुछ नहीं आता है। ये सिर्फ किसानों को अब रोंदना चाहते हैं। पानी तुरंत प्रभाव से नहरों में आना चाहिए, नहीं आया तो उग्र आंदोलन होगा। पांचना बांध का जो मुद्दा है वो पूर्वी राजस्थान में और मैं कहूँगी पूरे राजस्थान में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी 2 दिन पहले जब फैसला आया, जब जवाहर सिंह बेढ़म और सिंचाई मंत्री पांचना बांध पहुंचे तो लगा था कि एक बार कोई मुद्दा सुलझ गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मुद्दा उल्टा और उलझता चला गया। जो 35 गांव है, जो कमांडर एरिया है, वो उसका कहना ये है कि अभी भी जो पानी है उसका लेवल जो है पर्याप्त नहीं है। पानी बहुत धीमी गति से आ रहा है और इन्हीं तमाम मांगों के साथ वो धरने पर बैठा है। और सभी जगहों पर जो पूर्वी राजस्थान के जितने भी गांव हैं उनमें कई जगहों पर जो है सड़कें जाम कर दी गई है। और मैं इस आंदोलन में थी तो मैं देख रही थी कि यहाँ पर जितना नेतृत्व पुरुषों का है उतना ही नेतृत्व यहाँ पर महिलाएं भी इस आंदोलन में कर रही हैं। तो मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो इस आंदोलन में शुरुआत से साथ आई है। इनसे भी बातचीत करते हैं और आखिर जानते हैं कि क्यों जो है ये पांचना का पेच उलझता ही जा रहा है। क्या नाम है मैडम आपका? आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम सौम्या मीणा है। आप यहाँ से यहीं से हैं? मैं टोड़ा भीम से हूँ, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। आप पांचना बांध से लगातार जुड़ी हुई हैं क्योंकि शायद मैं आपको हमेशा से देख रही हूँ। देखिए 1 महीना हो गया हमारा धरना चल रहा था खंडीप में, और हाईकोर्ट बार बार आदेश देता है कि पांचना बांध का पानी खुलना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना होती है। और हमें 1 तारीख का अल्टीमेट दिया था कि 1 तारीख को पानी खुलेगा, लेकिन 1 तारीख को पानी नहीं खुला। फिर 6 तारीख की डेट हमें दी गई, एक मसौदा तैयार किया गया था, लिखित में हमें दिया गया था कि 6 तारीख को पांचना बांध का पानी नहरों में आएगा। और आज 6 नहीं, आज 8 तारीख हो गई। आप पानी का लेवल देख सकते हो किस तरीके से पानी आ रहा है, बिल्कुल धीमी गति से। 6 तारीख को पानी खोलना था, 6 से 8 हो गई, अभी पानी का लेवल बिल्कुल धीमा है, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं पानी के नाम पर। और बोला था कि 6 तारीख को टेस्टिंग के लिए हम पानी खोलेंगे, उसके बाद जब रबी की फसल होगी जब ये पानी खोलेंगे। जब टेस्टिंग के नाम पर ही हमें पानी नहीं दिया जा रहा, तो फिर हम कैसे विश्वास कर ले कि जब रबी की फसल होगी जब हम हमें पूर्ण पानी देंगे। तो इसमें एसपी, कलेक्टर, जलदाय विभाग के जो भी अधिकारी है सभी दोषी हैं। ये कमांड एरिया के लोगों के साथ खिलवाड़ है, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं नेता, मंत्री। और जो 3 मंत्री वहां पर बैठे हुए थे, किरोड़ी लाल जी ने 1 तारीख का अल्टीमेट दिया था, उनकी बात नहीं मानी गई। रावत जी थे, बेडम जी थे, उनकी लिफ्ट परियोजना थी, उनका शिलान्यास कर दिया उन्होंने, बेडम जी ने। उनकी मांगे पूरी हो गई। फिर हमारी एक ही मांग है कि हमें पानी चाहिए, कमांड एरिया को पानी चाहिए। फिर हमें पानी क्यों नहीं दिया जा रहा, आखिर क्या वजह है? सरकार ने तो कहा है कि वो प्लान तैयार कर रही है, सभी को पानी देंगी, तो आपको सरकार पे भरोसा नहीं रहा है क्या? अरे भरोसा कैसे, बार बार हाईकोर्ट आदेश दे रहा है, सरकार तो उसकी अवहेलना कर रही है। हम तो आम इंसान हैं, हाई कोर्ट के हिसाब से चलता है ना, हाई कोर्ट की अवहेलना हो रही है, हाई कोर्ट का यहाँ पालन नहीं हो रहा। हाई कोर्ट बार बार आदेश दे रहा है ना, पानी खुलना चाहिए, खुलना चाहिए, फिर सरकार क्यों नहीं खोल रही पानी को, क्या वजह है? तो अब क्या ये धरना ऐसे ही चलेगा जब तक पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा? देखिए अब तक तो हम प्यार प्रेम से, भाईचारे से बोल रहे थे कि पानी आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार को अल्टीमेट दे रहे हैं आज का 2-3 घंटे का कि पानी तुरंत प्रभाव से नहरों में आना चाहिए, नहीं आया तो उग्र आंदोलन होगा और भयानक होगा। क्योंकि हम 20 साल से इंतजार कर रहे थे, हम चुप बैठे थे, 20 साल से हम सह रहे थे। हमारे ऊपर इस तरीके की टीका टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, हमारे समाज के ऊपर, हमारे समाज के सम्मानीय नेता किरोड़ी लाल जी के ऊपर इस तरीके की गाली गलौज कर रहे हैं। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम जब ही उठेंगे जब हमें पूर्ण रूप से पानी मिल जाएगा। लेकिन वहाँ से तो अभी भी ऐसे बयान आ रहे हैं कि पानी तो नहीं खुलेगा, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि रड़क निकाल दी, ऐसे तमाम बयान आ रहे हैं। अब एक बात बताओ, एक पागल इंसान है और वो पागल इंसान मुझे पत्थर फेंक रहा है, और उसी पागल को मैं पत्थर फेंक दूं तो मैं पागल कहलाऊंगी ना उसके साथ। अब वो बोल रहा है रड़क निकाल दी, इसमें सरकार दोषी है, इसमें सरकार दोषी है। सरकार की गलती है कि जो पांचना बांध पर असामाजिक तत्व बैठे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। वो खुले सांड की तरह घूम रहे, सरकार उनके सामने बैठकर बात कर रही है। कैसे कर रही है? सरकार गलत है ना, और शासन प्रशासन गलत है।
और ये पांचना बांध का जो अभी कमांडर एरिया का गेट है उसमें तकनीकी खराबी बताई गई। ऐसा कहा गया कि बिल्डिंग जो है गेटों की कर दी गई थी। अरे ऐसे कैसे बिल्डिंग कर दी, ऐसे कैसे कोई अंदर घुस गया? मतलब ऐसे तो हम सीएमओ में अंदर घुस जाएंगे और पैर में गोली मार देंगे मुख्यमंत्री को और बोल देंगे पता नहीं कैसे घुस गया कोई। ये कोई तरीका होता है क्या? और वेल्डिंग थी या जर लग रहा था तो जब 6 तारीख की बात थी, 6 तारीख को पानी खुलेगा तो रिपेयरिंग क्यों नहीं की? रिपेयरिंग क्यों नहीं की? ये तो एसपी कलेक्टर की जिम्मेदारी है ना, उन्होंने क्यों चेक नहीं किया? फिर अब वो एंड टाइम पे 6 तारीख को वहां पर गए, अब उन्होंने देखा है कि साहब इसमें तो वेल्डिंग कर दी, और ऐसे किसी की हिम्मत हो गई कि उसमें वेल्डिंग कर दी। जवाहर सिंह बेढ़म ने अभी कल ही सबसे अपील की थी कि आंदोलन ना करें, सरकार आपके साथ खड़ी है, ऐसी तमाम चीजें उन्होंने कही थी। देखिए हमारी 25 तारीख की पंचायत थी, हमें 25 तारीख को ये बोला था कि 1 तारीख को पानी आएगा, आप यहाँ धरना समाप्त करो। सबसे पहले हमने धरना समाप्त किया था, उन्होंने नहीं किया था। 1 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी, तीन घंटे तक वो लोग बोले थे, 3 घंटे तक वो लोग बोले थे। उन्होंने बोला हमें 7 दिन का टाइम चाहिए, हमने 7 दिन का टाइम उनको दिया। 7 दिन से अब देखो 8 तारीख हो गई, तो हमने बेड़म जी की बात नहीं मानी क्या? बिल्कुल मानी हमने, लेकिन अब हम क्या करें? अब हम कौन से कुएं में जाके गिरे? 7 दिन का टाइम भी दे दिया, सारी बातें मान ली, लेकिन उसके बाद भी हमें पानी नहीं दिया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद हमारे मंत्रियों ने बोला कि 6 तारीख को पानी आएगा, पानी नहीं आया। अब बताओ आप, हम गलत हैं, सरकार गलत है या कमांड एरिया के लोग गलत है? कौन गलत है आप खुद सोचिए। और कल किरोड़ी जी खुद आए थे, तो उनसे क्या बातचीत हुई और अब मांगे क्या है आगे? देखिए किरोड़ी लाल जी खुद धरने पे बैठे हुए हैं, मांग उनकी भी यही है कि पूर्ण रूप से पानी खुलना चाहिए, और हम जब ही उठेंगे जब पूर्ण रूप से पानी खुल जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डिम्पल बस्सी है। तो पांचना बांध पे अभी विवाद चल रहा है और लगातार सरकार ने अब तो गेट भी खोल दिए, तो फिर अब आप लोग धरने पर क्यों हैं? आप क्यों सड़कें जाम की? अगर सरकार हमारे कहना मान ही लेती और इन नहरों में पानी आ ही जाता तो ये किसान अपनी खेती को इस टाइम छोड़कर बारिशों के टाइम में वहाँ अपने बाजरा बोने जाता है, यहाँ पे धरने पे बैठा रहता, या हम लोग इतनी दूर दूर से आके यहाँ पे इन लोगों को करते मदद? बताइए, मेरे बच्चे की स्कूल छूट रही है लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ, क्यों? हमारे किसान भाइयों को पानी आ जाए। लेकिन सरकार तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, शर्म नहीं है बिल्कुल भी। पर्ची से निकला हुआ मुख्यमंत्री और ये जो हमारे बेडम जी बैठे ना गृह मंत्री बन के, इनको कुछ नहीं आता है। ये सिर्फ किसानों को अब रोंदना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ही ऐसी आ गई है। मोदी ये चाहता है ये किसान खत्म हो जाए और मैं इनकी धरती भी लेके बेच दूं, तो ये यही चाहते हैं, क्योंकि ना तो हम खेती कर पाएंगे, क्योंकि ये जानता ही नहीं कि अगर किसान ही नहीं रहेगा तो अन्न कहाँ से पैदा होएगा। भैया आप तो विदेशों से मंगा खा लेंगे, लेकिन आम आदमी कहाँ जाएगा? पर सरकार तो कह रही है कि टेस्टिंग चल रही है, बेल्डिंग हो गई थी, कोई तकनीकी खराबी आ गई थी पांचना बांध में। उस पांचना बांध पे अधिकारी भी लगा रखे होंगे, उधर जो उसकी देखरेख करते होंगे उन्हें भी लगा रखे होंगे। तो ये वेल्डिंग हुई थी तो वो सारे अधिकारी कहाँ हैं? उनको सस्पेंड करो पहले तो आप लोग। ये जो जिला कलेक्टर और ये एसपी है यहाँ का, ये क्या कर रहे थे? तारीख पे तारीख दे रहे थे, तब इन्होंने टेस्टिंग के लिए नहीं देखा कि वहाँ पे उस दिन पानी खोलेंगे 6 तारीख को, तो ये हमें भाई पानी जाएगा, ये इसमें वेल्डिंग हो रही है कि इसमें पत्थर पड़े, और जिन्होंने पत्थर भरे वेल्डिंग करी उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते ये लोग? कल बेढ़म जी ने, मैं उनका खुद इंटरव्यू करी थी, तो उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं ऐसे असामाजिक तत्व, सब पे गिरफ्तारियां होंगी, सब तरह की कार्रवाई की जाएगी। मैं खुला अल्टीमेट देती हूँ, आप हाकिम बैसला जी को गिरफ्तार कर लीजिए, सारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। मैं मतलब पूरे समाज की बात नहीं करूंगी, मैं ओनली फॉर हाकिम बैसला की बात करूंगी। जो व्यक्ति इस जड़ को ही उसी ने शुरुआत करी है। पानी भी आ जाता, किसान भी संतुष्ट हो जाते, भाईचारा भी खराब नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन ये हाकिम बैसला ने जितना ये करा करूर है ना, बीज उसी ने बोया है और वही आगे आ रहा है। और बताओ और कौन सा नेता आ रहा है? गुजरे भाइयों का और कोई नेता नहीं आ रहा है, बस ये हाकिम बैसला ही इतना बड़ा नेता बन रहा है क्या? कि ये मतलब ये हम लोगों को बेवकूफ समझ रहा है, हमने रड़क निकाल दी, हम ये और हम वो, हम पागल बैठे हैं यहाँ पे। हम महिलाएं जरूर मरने के लिए सबसे आगे खड़ी मिलेंगी, लेकिन और हाकिम को तो मैं खुली चेतावनी दे रही हूँ, ये हरकतें सुधार ले अपनी, इससे बड़ा नेता नहीं बन रहा है वो। जहाँ दिख गया ना वही चप्पल पड़ेगी, जो बोलो। गुजर भाइयों देखो, मेरी आपसे कोई बात नहीं, लेकिन हाकिम फैसला से हमारी बिल्कुल, उसने जो हमारे बाबा के लिए बोला है, हमारे सरपरी है वो, हमारे एक मतलब हमारे परम पिता है वो एक तरह से। हम आपके बड़े बूढ़ों को नहीं बोल रहे, हम आपकी बहन बेटियों को नहीं बोल रहे, तो आप हमारे लिए भी मत बोलो। आपको इतना क्यों गुस्सा है हाकिम फैसला पर? आखिर क्यों? मतलब मैं अब तक नहीं आई थी, खंडीप में महापंचायत हुई थी, नहीं आई थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा भाईचारा खराब हो। लेकिन कल मुझे आना पड़ा, क्यों? अरे हम कोई, हमारे आत्मसम्मान को आप ठेस पहुंचा रहे हो, हमें धोखा दे रहे हो आप। हम इतने भी बेवकूफ नहीं है, पढ़ लिख गए, हम भी समझदार हैं, हमें पता चल रहा है कि हमें सरासर आप साफ झूठ दे रहे हो। आप उनके लिए तो लिफ्ट लगा नदी में पानी खोल दिया आपने, हमारी छोटी छोटी नदी, इनमें नहरों में पानी नहीं आ रहा और आप नदी में पानी छोड़ रहे हो। मतलब उनको तो फुल वो है, क्योंकि उनका तो गृह मंत्री बैठा है,
अरे हमारा भी कृषि मंत्री है भाई, और मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहती हूँ कि हमारा भी बाबा का कुछ, हम भी आपको वोट देते होंगे कहीं ना कहीं। हमारे एमएलए से भी कहना चाहूंगी मैं, जितने हमारे मीणा समाज के, बीजेपी सरकार को हम 1 मिनट में गिरा सकते हैं अगर आप सारे उनसे छोड़कर, बीजेपी सरकार गिर जाएगी और पानी खुल जाएगा। लेकिन हमारा मीणा समाज का पूरा एमएलए हमारी तरफ आ जाए, किसानों के साथ लग जाओ आप, ये सरकार ही गिर जाएगी ना, कहानी खत्म हो जाएगी, पानी तो यूं छूटेगा यूं। पर ये तो 20 साल से मुद्दा चल रहा है, 2005 से चल रहा है, तो सरकारें तो कांग्रेस ने भी इस पे कुछ खास किया नहीं है। मैं दोनों सरकारों की बात ही नहीं करूंगी, मैं सरकार कोई भी हो, लेकिन किसानों को तो साथ दे सकते हैं ना भाई। ये किसान तो हमें रोटी देता है, इसी ये अन्न जब बोता है, जब ये हमारे हलक में जाती है, इसी पेट के लिए हर कोई काम करता है। लेकिन जब ये सरकार है हमारे कोई काम की नहीं, तो हम क्या करें इस सरकारों का। हम तो हमारे एमएलए से कहते हैं इनको इस्तीफा फेंको, इस सरकार को गिराओ, पानी तो 2 मिनट में फूट जाएगा। लेकिन आप ही लोग तो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे ना, यही तो हमारी कमी रह गई। युवा आम जनता तो खूब सपोर्ट में है यहाँ पे, लेकिन हमारे नेता ही नहीं है सपोर्ट में हमारे, तो हम क्या करें बताओ। और ये गृह मंत्री जी जो लगा रखा है, ये सिर्फ कहने के ही है, ये किसी के साथ नहीं है। नेता तो देखो सर समाज का ही होता है, नेता बनाती भी जनता ही है और उसको गिराती भी जनता ही है। ये जनता अब सब समझ चुकी है कि अब इनको गिराने की बारी आ चुकी है, क्योंकि इनकी हरकतें नहीं सुधरी। और हमारे बाबा ने तो देखो सर्व समाज की बात करी, वो एक समाज का नेता नहीं है, वो सर्व समाज का नेता है। और हमारे बाबा के ऊपर जो गलत टिप्पणी करेगा उसको भी हम नहीं बख्शेंगे बिल्कुल भी, उसके लिए खुद FIR दर्ज कराएंगे। और ये जो भी आप बोल रहे हैं सभी जितने भी हम भाई लोग, हम लोगों को भी, अब जैसे मैंने ये बयान दे दिया तो मुझे भी बहुत कुछ बोलेंगे। तो मैं चाहती हूँ जैसे आपकी बहन बेटी है, जैसे हम भी आपकी भी बहन बेटी हैं, हम आपसे भाईचारा नहीं, हमारी सरकार से लड़ाई और हम सरकार से लड़ेंगे। और जो इसके बीच में जैसे आपका हाकिम बैसला जी है या हमारा भी कोई हो, तो मैं तो उनके लिए भी बोलूंगी ना। तो आप लोग आप इसी भाईचारे को मत, तो सरकार से लड़िए। और ये जो SP और कलेक्टर है इनसे बोलिए कि आप इसको तुरंत सही करें और इनको सस्पेंड करें। तो अब क्या ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे जब तक पानी नहीं आएगा? जब तक पानी नहीं आएगा पूरी तरह से, जब तक ऐसे रहेंगे, जब तक हमारे जितने भाइयों पे मुकदमे लगे, जब तक ऐसे बैठे रहेंगे। और ये जब तक ऐसे नहीं कि अभी खोल दिया और आपने बाद में बंद कर दोगे, एनी टाइम चलनी चाहिए हमारी नहर। जब जब हमें खेती के लिए काम चाहिए, हमारी नहरें हमें चाहिए और पूर्ण तरह से चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीना मीणा है, गांव मेरा रौसी है। और हमें ये नहर हमारे यहाँ तक जा रही है और हम चाहते हैं कि ये नहर का पानी सब ही, जहाँ तक नहर बनी हुई है वहाँ तक नहर का पानी जाना चाहिए। मगर जिस स्पीड से खोली गई है उस स्पीड से लगता नहीं है कि 12 महीने तक भी हमारे यहाँ पानी पहुँचेगा। अभी तो सरकार कह रही है कि टेस्टिंग चल रही है, आपने समय ही नहीं दिया सरकार को। सरकार को तो बहुत समय दे रखा है हमने, सरकार को कहाँ समय नहीं दिया। 20 साल से क्या कर रही है सरकार? 20 साल से मांग रहे हैं ना। और अब भी 24 तारीख को जब धरना हमने खत्म किया था तब भी तो 1 तारीख का टाइम दिया था ना, फिर 6 तारीख का टाइम दिया, अब 8 हो गई, अभी तक कहाँ सो रही है सरकार। तो कैसे विश्वास कर लें सरकार पे कि वो जो कह रही है वो करेगी। हमने कल ही सब जगह पे को इस्तीफा देना चाहिए, वो मेन जड़ ही वही है, लड़ाई की जड़ ही वही है। क्यों वो सपोर्ट है उनको कर रहा है, इधर कमांड एरिया का सपोर्ट नहीं कर रहा। आपके अभी तक नहीं आया वो। आपके पास तो किरोड़ी लाल मीणा है, बाबा कल खुद आए थे आपके पास। तो बाबा आए, बाबा की बात तो पीट रहे हैं ना, वो चाहते ही है कि बाबा के और इनके बीच में भी लड़ाई का मुद्दा उठे। राजनीति के लिए राजनीति चल रही है, राजनीति चल रही है, पूरी राजनीति है इसमें, नेताओं की न सबकी राजनीति चल रही है। अभी वहाँ से गुर्जर समाज से भी लोग अभी कह रहे हैं कि अभी तो हम पानी नहीं खोलेंगे, ऐसे भी बयान दिए जा रहे हैं, रड़क निकाल दी। वह मैडम का ही तो सपोर्ट है, वो मैडम नहीं वो मेंढक बन गया, वो मैडम उसको मेंढके की तरह कूद रहा है, उसके पीछे वो लोग मेंढके की तरह कूद रहे हैं, उसका सपोर्ट है। इसलिए हमारे पास तो एक किरोड़ी बाबा आई है जो उसकी बात को भी पिटवा रही है सरकार। हाँ वो भी धरने पे बैठे सब उनके सबके में एक किरोड़ी बाबा आई है जो उनका गले की हड्डी बनी हुई है, इसलिए ये चाह रहे हैं कि ये आपस में ही लड़े, इनकी बात को पीटे तो ये आपस में लड़े। ये राजनीति है, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं है। तो आपको लगता है इस राजनीति से आपको पानी मिल जाएगा? राजनीति से पानी, हम राजनीति नहीं कर रहे, हम तो किसान, हम तो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे जब तक, हाँ जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी, नहीं आएगा पानी तो हम जब तक बैठे रहेंगे। देखिए
ये मेरे साथ यहाँ पर महिलाएं मौजूद थी जो लगातार आंदोलन का हिस्सा रही हैं और आज इनमें भी कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाई दे रहा है और इनकी भी यही मांग है कि आखिर जो 35 गांव है कमांडर एरिया के उनको पानी दिया जाए। और अब कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि सरकार से जो है भरोसा उठता दिखाई दे रहा है। और अब आप हमें बताइए कि क्या ये जो पांचना बांध का पेच जो उलझा हुआ है क्या ये कभी सुलझ पाएगा? क्या सरकारें जो इनकी मांगे हैं, जो इनको पानी देने की मांग, उसको पूरा कभी कर पाएगी?